स्टोरी तुम ही मेरा प्यार हो। एंड दिस इज चैप्टर 1। बेचारी शनाया। एक लड़की जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, गुलाबी होठ और कंधे पर उसके सिल्की बाल बिखरे हुए हैं। पिंक कलर के गाउन में वो बहुत खूबसूरत दिख रही है और अपनी आंखों में चमक के साथ अपने सामने खड़े लड़के को देख रही है। वो लड़का भी दिखने में बहुत हैंडसम था। ऊंचा कद, प्रॉपरली जेल से सेट किए हुए बाल, काली आंखें, गोरी स्किन। वो बहुत चार्मिंग दिख रहा था। वो अपने पॉकेट से एक रिंग निकालता है और अपने घुटनों के बल बैठते हुए लड़की को प्रपोज करता है। आई लव यू। आसपास के लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, से यस, से यस। लड़की के चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ती जा रही थी। वो जल्दी से अपने हाथ को आगे कर देती है और कहती है, यस, आई लव यू टू। लड़का उसे रिंग पहनाकर ऊपर उठता है और दोनों अब एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। हर गुजरते पल के साथ वो दोनों और करीब आते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही दोनों किस करने वाले थे, तभी जोर की घड़ी के अलार्म की आवाज़ आती है और वो लड़की अपने ख्वाबों से बाहर आ जाती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ क्या हो रहा था। ये है हमारी कहानी की फीमेल लीड शनाया। शनाया अभी 22 साल की है और एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती है। शनाया बहुत ही सैड फेस के साथ अपनी अलार्म क्लॉक की तरफ देख कर कहती है, आई हेट यू। क्या तुम थोड़ी देर बाद नहीं बच सकते थे? तभी उसकी नज़र घड़ी की सुई की तरफ जाती है तो वह देखती है कि सुबह के 7 बज चुके हैं। शनाया जल्दी से बिस्तर से उठते हुए कहती है, ओह नो, आज मैं फिर लेट हो गई। वो जल्दी से अपने बिस्तर से उठकर रेडी होती है, फिर अपने प्यारे से पपी कोको को खाना देती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, तुम कितने बड़े हो गए हो। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें आज शाम को पक्का घुमाने लेकर जाऊंगी। इतना कहकर वो उसका सर सहलाती है और फिर ऑफिस के लिए निकल जाती है। आज उसने एक कार्टून प्रिंटेड शर्ट पहनी थी जिस पर एक प्यारी सी पपी की ही फ़ोटो बनी थी। शनाया को जानवर बहुत पसंद है। वो ऑफिस के अंदर आते हुए सभी को स्माइल के साथ देख रही थी, लेकिन सब उसे बड़ी दया भरी नज़रों से देख रहे थे। वो जैसे ही अपने डेस्क के पास पहुंचती है, उसी की सीट पर बैठा एक आदमी, जिसकी शक्ल कुछ ज़्यादा ही खड़ूस दिख रही थी, उसे गुस्से भरी नज़रों से घूरने लगता है। ये हैं प्रवीण सहाय, इस एडवर्टाइजिंग कंपनी के डायरेक्टर। प्रवीण जी कहते हैं, मैम, क्या आपको ऑफिस आने का टाइम मिल गया? नहीं, अगर आपको कुछ और काम हो तो आप वो भी करके आ सकती हैं। हम तो यहाँ आप ही की खिदमत में बैठे हैं। शनाया अपना सर नीचे करके कहती है, सॉरी सर। मिस्टर प्रवीण उस पर बहुत चिल्लाते हैं क्योंकि वो आज पूरे 20 मिनट लेट हो चुकी थी, जिसके लिए उसे आधे घंटे तक लेक्चर देने के बाद मिस्टर प्रवीण वहाँ से चले जाते हैं और शनाया एक गहरी सांस लेकर अपने सर को टेबल पर रख देती है। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, क्या आज बहुत ज़्यादा डांट पड़ी? वो अपना सर ऊपर उठाकर देखती है। उसे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आता है। यह है विवेक। ये वही लड़का है जिसे शनाया अपने सपनों में देख रही थी। वो बहुत टाइम से विवेक को पसंद करती है पर उसे कभी कह नहीं पाई। वो जल्दी से अपना सर ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, इतनी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। विवेक उसे देखकर स्माइल कर देता है और वहाँ से चला जाता है। शनाया अपनी प्यार भरी नज़रों से अभी भी उसी तरफ देख रही थी जहाँ विवेक गया था। अब शनाया के फेस पर भी एक प्यारी सी स्माइल थी। वो जल्दी से अपने काम में लग जाती है। अभी कुछ ही मिनट बीते होंगे कि उसके साथ में काम करने वाली एक लड़की, जिस रजनी और शनाया काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। रजनी की हाइट लंबी, कर्ली बाल और सांवला रंग है। वो भी बहुत खूबसूरत है। रजनी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुम्हें पता है शनाया, आज ऑफिस में हमारे नए सीईओ आने वाले हैं। निधि बता रही थी कि वो आज ही अमेरिका से मुंबई आए हैं। हाँ, और अब से कंपनी को वही संभालेंगे। तभी ऑफिस की बड़ी सी बिल्डिंग के सामने एक शानदार कार आकर रुकती है। ये एक ब्लैक मर्सिडीज बेंज थी। मिस्टर प्रवीण खुद आगे जाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर से ब्लैक कोट पहना हुआ एक शख्स बाहर आता है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे और वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट दिख रहा था। उसकी काली आंखें अपने आसपास की जगह को स्कैन कर रही थी।
उसके बाल प्रॉपरली जेल से सेट किए हुए थे, लंबी हाइट, गोरा रंग और हैंडसम चेहरा। डायरेक्टर प्रवीण उसे पर्सनली पूरा ऑफिस घुमा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें किसी की कॉल आ जाती है। लड़का उन्हें घूर कर देखता है और कहता है, आप जाकर पहले कॉल रिसीव कर लीजिए। मिस्टर प्रवीण एक्सक्यूज़ मी बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। लड़का खुद ही ऑफिस में घूमने लगता है। आज पहली बार वो यहाँ आया था। यह ऑफिस अब तक उसके पापा संभालते आ रहे थे, पर कुछ दिनों पहले ही उनकी हेल्थ कंडीशन ख़राब होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था और वो इस कंडीशन में नहीं थे कि ऑफिस आ सके। लड़का यहाँ वहाँ घूमने लगता है, तभी उसकी नज़र दीवार पर लगे बोर्ड पर जाती है, जहाँ कुछ जानवरों की क्यूट क्यूट सी फ़ोटोज़ लगी थी। वो जल्दी से वहाँ जाता है और सारी फ़ोटोज़ को निकालकर डस्टबिन में फेंक देता है और अपना कोट निकालकर आगे की तरफ जाने लगता है। तभी शनाया की नज़र उस पर पड़ती है। वो कॉफ़ी लेने के लिए कैफ़ेटेरिया गई थी और अभी वो वहीं से वापस आ रही थी। लड़के के एक्सप्रेशनलेस चेहरे को देखकर शनाया को लगता है कि शायद ये यहाँ इंटरव्यू देने आया हो और टेंशन में है कि उसे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि शनाया ने इससे पहले उस लड़के को यहाँ कभी नहीं देखा था। वो जल्दी से उसके पास जाती है और कहती है, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जॉब ज़रूर मिलेगी। तुम पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना इंटरव्यू देना, तुम ज़रूर पास हो जाओगे। उसकी बातें सुनकर लड़का उसे अजीब नज़रों से देखने लगता है। आखिर वो तो उसे जानता भी नहीं है, फिर क्यों ही वो उसके सामने आकर ऐसी बातें कर रही है। शनाया अपने हाथों से थम्स अप का इशारा करते हुए उसे ऑल द बेस्ट बोलती है, लेकिन गलती से उसके हाथों की कॉफ़ी लड़के के हाथ पर पकड़े कोट पर गिर जाती है और वो उससे घूर कर देखने लगता है। अभी उसकी आंखों में बहुत सारा गुस्सा था। शनाया भी हड़बड़ा जाती है और जल्दी से सॉरी सॉरी कहते हुए अपने हाथों में पकड़े टिश्यूज पेपर से लड़के के कोट को साफ करने लगती है। हमारी शनाया का क्या होगा जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी।